प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी विश्वासी भाई बहन, हमारा प्रेमी सलाम। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास बातें जो इन 2-4 दिन में कई एक वीडियो के द्वारा बाहर आई और बहुत सारे सवालें उठे हैं, मैं उस पर खुलासा देना चाहता हूं। पिछले सप्ताह की बात है, हम गुजरात में थे। मैंने अपने व्हाट्सएप में एक पोस्टर पाया जिसमें भाई डैनियल राज और पास्टर शेखर का डिबेट, ट्रिनिटी वर्सेस वननेस। एक्चुअली मुझे सिर्फ फोन आया था कि पास्टर जी आपका डेट कौन सा खाली है, आप डिबेट कर सकते हैं तो डेट बताइए। तो मैंने कहा 4 तारीख और 11 तारीख ये 2 दिन खाली है। बोले डिबेट रखना है। मैं बोला कोई बात नहीं, अब ये दिन खाली है, मैं रख सकता हूं। इसके बाद का कोई भी बात मेरे साथ हुई नहीं, और भाई डैनियल से तो मेरा पर्सनली बात हुआ ही नहीं, ना ही मेरी बात किसी ऑर्गेनाइजर से हुई। किसी मध्यस्थ के द्वारा ही ये बात यहां तक पहुंची है। मैं तो तैयार था, लेकिन कुछ मध्यस्थ के द्वारा जब बात मेरे पास पहुंची, हमने पोस्टर देखा, वायरल हो चुका था, तो एग्री हो गए। हम तैयार थे, हम बोले जाएंगे जरूर। उसके बाद तुरंत उसके पीछे पीछे एक और वीडियो आया और भाई डैनियल ने उस वीडियो को डाला। भाई डैनियल, आप हमारे लिए मसीह में एक भाई है। आप जैसे हम लोगों को देखकर या आप शेर बन जाते, हम कुत्ते बिल्ली बन जाते। हमारे लिए सभी सेवक लोग, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, कोई भी चर्च डिनोमिनेशन का हो, वो प्रभु की सृष्टि है और हम उसको भाई जानते, कुत्ता बिल्ली नहीं जानते। मसीह में वो हमारा भाई है। रोम करास 11वां अध्याय में लिखा है कि प्रभु ने आज के दिन तक यहूदियों को अंधा बना के रखा है कि उन पर यह प्रकाश ना चमके, और हम अन्य जातियों की आंखें खोल दिया है। इसका मतलब यहूदी कुत्ते बिल्ली नहीं है, वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने उनको वो समझ नहीं दिए जो आपको और हमको दिए। उनके लिए भी एक समय ठहराया है, वो समय में प्रभु उनके आंखें खोलेगा। हम उनके लिए दुआ करते। लेकिन आपके नजरों में बाकी के लोग सब जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको। पास्टर जी, ये बात मुझे आपको बोलने से बड़ा दुख लगता है कि किसी भी सेवक का आदर करना सीखो। भाई विलियम ब्रैनम ने एक मैसेज प्रचार किया है, रेस्पेक्ट। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा उस मैसेज को पढ़िए। उस बंदे ने यह बताया कि इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मूसा को भेजा और उन्होंने मूसा का रेस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए खुदावन ने उनको 40 साल जंगल में फिराया, मारा। एक खुदा का बंदे का रेस्पेक्ट नहीं किया इसलिए। आप बाइबल में पढ़ते ही हैं, एलीशा जब उतर कर आया तो कुछ बच्चों ने मिलकर उसको चेंदुआ चेंदुआ कहा, टकलिया टकलिया। जंगल से रीछ ने आकर उन बच्चों को फाड़ डाला। खुदावन इस बात का मायना रखता है कि उनके बंदों को इज्जत करे, उनका मर्यादा रखे। हम तो अन्य जातियों को भी बहुत प्रेम से, इज्जत से बात करते, आप तो अपनों को ही इतना बुरा भला बोल देते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आपका अपना लैंग्वेज हो और आप उसी तरीके से शायद बड़े हुए हैं। हम लोग वैसे नहीं बड़े हुए। हम लोग मसीही परिवार के अंदर बड़े डिसिप्लिन से बड़े हुए हैं। किस व्यक्ति से कैसे बात करना, यह हम लोग को बचपन से संडे स्कूल से सिखाया गया है। हम सब फातिमा स्कूल का, मैं स्टूडेंट हूं अंबरनाथ का। जब भी हम लोग का प्रेयर लाइन सवेरे होती थी और जब हम क्लास को लाइन में जाते थे, उस समय में दोनों साइड में 2 मॉनिटर खड़े होते थे, और ये जो बाल है ना, ये अगर कान के ऊपर भी आया हो तो पकड़कर साइड में कर देते थे
और वहां बाल काटने वाले को फादर ने बिठा के रखा, तुरंत बाल को यूं ऊपर से मिलिट्री कट काट के छोड़ देते थे। ऐसा स्कूल में मैं पढ़ा हूं। जिस संडे स्कूल में मैं जाता था, उस संडे स्कूल में अगर हमारा बाल का खान थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो हमारे संडे स्कूल इसको पकड़ के ऊपर करते थे, कहते थे बाल काट के आओ कल से। ऐसे संडे स्कूल में हम बड़े हुए। आप समझ सकते हैं कि कहां तक आप और हम बाइबल का अनुकरण करते हैं। आपकी तरह मुझे डायलॉग में बात करना आता नहीं, मैं प्योरली वचन बात करूंगा। गए भैंस पानी में, ऐसे ऐसे जो डायलॉग्स आप कर रहे हैं वो हम लोग पुलपिट से इस्तेमाल नहीं करते। हम पुलपिट का मर्यादा रखते हैं। आपकी तरह हम लोग शू पिन के ऊपर बैठ के कैमरा के सामने हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि जब हम बाइबल हाथ में लेते तो शू को बाहर रख देते। यही हम डिबेट का प्रोटोकॉल में चाहते थे। हमने मना नहीं किया, ना ही हम डर के भागे। इनफैक्ट हमारे डिबेट के पहले आपने इसका अनुमान लगा दिया कि कल्ट का लीडर शेखर डेविड जी, कभी तो बोलते क्या नाम शेखर डेविड क्या जी, आप मजाक मस्ती में ले रहे, हमारी बात हुई नहीं भाई। और आप क्या एक्सपोज करना चाहते हैं? हम उसको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के लिए अपने घर में कोई मेहमान को बुलाता है क्या? आप नहीं हमारे घर में आ रहे, हम आपके घर में आ रहे। आप बोलते कि शेर अकेला रहता है। मैं तो एक ही सिंह को मानता हूं, यहूदा गोत्र का सिंह मेरा प्रभु है, बाकी मैं किसी को शेर मानता ही नहीं। आप होंगे अपने घर में शेर होंगे। आपको इतना तो लाज होना चाहिए कि मैं आपके घर में आ रहा हूं। किसकी हिम्मत बड़ी है आप देख लो। मैं अगर आपको रखूं डिबेट और यहां बुलाएंगे तो आप नहीं आएंगे। मैं आ रहा हूं आपके घर पे और आप बोल रहे कि यहीं पर होने वाला है, इसी स्टूडियो में होने वाला है। आपका कोई मध्यस्थ करने वाली एक लेडी है, वो बोलती है कि मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता, यहां आने के बाद में मैंने सीखा। हम यही चाहते थे कि मेरा ब्रदर भाई राज ने आपके उस लेडी से बात की। अगर मैं होता तो मैं बोलता लेडीज लोग से मैं बात नहीं करता, अगर कोई पुरुष है तो उसको मेरी लाइन में लो, मैं बात करता हूं। ये कोई सेल्समैनशिप थोड़ी है साहब, ये प्रभु का वचन से बात करने की औलाद। और जब बाइबल कहती है कि स्त्री चुपचाप रहे, अगर कुछ सीखना चाहती है तो अपने पति से घर में सीखे। आप मीडिएटर लेडीज को बिठा के रखे, डिबेट संभालने वाला लेडीज को बिठा के रखे। मेरी बेटी बैठेगी, मैं कहता हूं वहां एक पास्टर को बिठाओ। और हमने आपके उस मैडम से, मैंने तो बात नहीं किया, पर मैंने हमारे बागी को यह समझाया कि उनको ये बोलो मुझे एक ब्लैक बोर्ड चाहिए या व्हाइट बोर्ड चाहिए और मुझे एक पुलपिट चाहिए, और मैं आपकी तरह सोफा में बैठ के माइक लेके नहीं बात करूंगा, मैं पुलपिट में खड़ा रहकर एक्सप्लेनेशन दूंगा इस डिबेट का जो भी मुद्दा है। बस यही हमने चाहा। आपने बोले नहीं हमारी बेटी बैठेगी, 2 कैमरामैन होगा। तो हमारे ब्रदर को मैंने यही बोला कि एक 10 पास्टर हम भी ले लेते, आप भी अपना एक 10 पास्टर लो या आपका बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को ले लो, उनके सामने बैठ के बात करेंगे हम लोग। आप डिबेट का प्रोटोकॉल बनाते जरूर है, लेकिन वो प्रोटोकॉल देखिए कि और जो डिबेट होती है उसका प्रोटोकॉल ऐसा होता है। आप यूट्यूब में चेक करो, हमने भी डिबेट किया है, हमारे चर्च में डिबेट किया है। कम से कम ट्रिनिटी विश्वास करने वाले 50 से ज्यादा पास्टर लोग थे। सबको आते आते नाश्ता खाना चाय पानी, हमारा हॉल हमारा खर्चा, हम करते हैं डिबेट। आप जरा देखिए हम लोग कैसे डिबेट करते हैं। हमने बोर्ड लगाया बकायदा, सामने एक जज बैठा हुआ है और वो टाइम दे रहा है सबको, और आप उनको जानते भी है। आप पिछले डिबेट को देखिए, पास्टर टाइटस बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि कितना बात करना है, क्या बात करना है, उसके हाथ में बेल है। इस तरीके की डिबेट होता है। फिर भी हमने आपका डिबेट को मंजूर किया कि आप अपने स्टूडियो में बैठ के बात करेंगे, हम रेडी हो गए।
पर मैं बताता हूं, आ रहा है। एक्चुअली हम आ नहीं रहे हैं, हमें बुलाया गया है। आपने क्या बोला वीडियो में? यहां आ रहा है। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं आपके पास आने के लिए, लेकिन हमारा पोस्टर छप गया ना, उसीलिए हम आ रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध में पानी मिलाने वाले आप होंगे, हम नहीं। पानी आपको अलग करना पड़ेगा, आपका दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा। हम तो प्योरली वचन को प्रचार करते हैं। आप बोलते हैं कल्ट का लीडर आ रहे हैं। अगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जो वचन दिया, भेजा उनको, अगर आप बोलते हैं कि वो मैं यीशु का नाम में बपतिस्मा लिया तो मैं कल्ट का लीडर हो गया, तो पतरस कौन सा कल्ट का लीडर था? पौलुस कौन सा कल्ट का लीडर था? आप मुझे कल्ट बोलने से पहले पतरस को और पौलुस को कल्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो बपतिस्मा उन्होंने दिया वही बपतिस्मा मैं दे रहा हूं। और आप जो बपतिस्मा दे रहे हो उसका एक पुरावा आप पूरी बाइबल में दे नहीं सकते, पर मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि आपका बपतिस्मा कहां से आया है। यह पूरा एनसाइक्लोपीडिया मैंने छाप के ढूंढ के निकाला है और एक ट्रैक बनाया, द ट्रूथ ऑन बैप्टिज्म। इसमें मैंने आपको खुलासा दिया हूं, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया 11th edition, baptism formula was changed from the name of Jesus Christ to the words of Father, Son and Holy Ghost by Catholic Church in the 2nd century। एक साइक्लोपीडिया नहीं, मैंने इसका जितना भी विकीपीडिया एनसाइक्लोपीडिया है, कैनिस एनसाइक्लोपीडिया है, रोमन कैथलिक हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री, ब्रिटानिका, सब में से मैंने निकाला है कि मैथ्यू 28:19 के साथ क्या छेड़खान किया है, वो मैंने सबूत दिया है। हम आपके सामने आने वाले थे सब सबूत लेकर, लेकिन ये सबूत लेकर बैठने के पहले आपने वीडियो के माध्यम से हमें बता दिया कि हम आपको ये चश्मा पिनाएंगे, हम आपको वो पानी पिला देंगे, हम आपको एक्सपोज कर देंगे। कोई बी चंद्रा पास्टर जी आपके साथ कुछ दिनों पहले डिबेट हुए, आपने बोला उस खाली करतूस लेके वो आया था, चाइनीज बॉम्ब निकला, फुस्का निकला। ये सब एक पास्टर को शोभा नहीं देता। भाई डैनियल, आप मेरे बड़े भाई मान लेता हूं, आपके पीछे 2.5 लाख फॉलोवर्स है, मान लेता हूं, आप बहुत फेमस व्यक्ति है, हम लोग मानते हैं, आपकी इज्जत करते। इसका मतलब सामने वाले को फुस्का कारतूस मत समझो ना, चाइनीज बम मत समझो उसको। हम आज तक कभी भी चैलेंज को टुकराए नहीं, आप जानते नहीं हमें। आपने उस वीडियो में यह जिक्र किया, मैं 15 साल पहले इनके साथ मुलाकात किया था। मैं बताऊं आपको 15 साल पहले आपने क्या किया था? आपकी चर्च की एक लड़की थी, उसकी मंगनी बातचीत हुई थी हमारे चर्च के एक लड़के के साथ, उनका नाम है रॉबिन अलाट, ये चेंबूर में रहते थे। जब आपको पता चला कि ये शादी होने जा रही है और आपको पता चला कि रॉबिन जो है वो यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, तो आप वहां आए, उस लड़की के घर पे बैठकर आपने वो रिश्ते को तोड़ दिया। आपने पता है क्या लिखवाया वो लड़की से? बोले एक कागज में लिखो, मैं नाबालिगा थी, 16 साल की थी, उस समय में मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैंने ये शादी को मंजूरी दी, लेकिन अब मैं 18 साल की हो चुकी हूं, अभी मैं समझदार हूं, अभी मैं निर्णय लेती हूं, ये मंगनी मैं तोड़ रही हूं, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी डॉक्ट्रिन अलग है करके आपने एक पेपर में उस लड़की से लिखवाया। और एक लड़का लड़की जो बचपन से आपस में एक को जानते थे, उनका प्यार, शादी की तैयारी कर रहे थे, आपने इस बैप्टिज्म को लेके एक रिश्ते को तोड़ दिया था। और आपने कहा था कि बुलाओ उस पास्टर को, और मैं अंबरनाथ से चेंबूर आके आपके विश्वासी के घर में बैठा था, आप वहां से भाग गए, आप मेरे घर नहीं आए, मैं आपके घर आया था, चेंबूर में मैं बैठा था उधर। वो लड़का रॉबिन अलाट आज भी
बदलापुर में रहता है और उसकी पूरी फैमिली हमारे ही इसी फेलोशिप में संगति करती है। चाहिए तो मैं उनकी वीडियो निकालकर भेज सकता हूं आपको और सबको दिखा सकता हूं कि कौन से रिश्ते आपने तोड़े। और आप बोलते 15 साल पहले मिला था। 15 साल पहले हम डिबेट के लिए नहीं मिला था, एक शादी के रिश्ते को तोड़ने के लिए आप वहां आए थे। एक और बात मैं आपको बताता हूं, एक और जगह आप मुझे मिले थे। अंधेरी में एक प्रोग्राम था, उस हाईवे के पास में एक हॉल है, कोई आंध्रा का लोगों ने, और उस प्रोग्राम में हमारा साउंड सिस्टम, हमारा म्यूजिक टीम था और हम लोग भी वहां पर गाना गाने वाले थे और आप वहां पर वर्शिप लीडर बन के आए थे। आपका नाम हमने पढ़ा था और हम लोग वहां पर 4 बजे अंधेरी में पहुंच गए और पहुंच के हमने सब सामान वामान सब लगा के सेटिंग कर रहे थे। तभी आप एक स्पोर्ट्स बैग डालकर एंट्री की अंदर और आप दरवाजे में ही बैठ गए। और जब आपने हमें देखा तो वहां के ऑर्गेनाइजर के किसी व्यक्ति को बुलाकर आपने पूछा कौन है, बोले पास्टर शेखर है। और आपने उस व्यक्ति को यह बोल के गए कि मेरा गले में खराब है इसीलिए आज मैं गाना नहीं गाने वाला हूं, जरा बोल देना करके आप वहां से निकल गए। भाई डैनियल, आप 15 साल की बात कर रहे हैं, मेरे को सारी बातें याद है, लेकिन हमने उसको वीडियो बना के लोगों को नहीं बताया। क्या जरूरत है हमको? आप प्रभु में हमारा भाई है, प्रभु ने जो जिम्मेदारी आपको दिया है आप कर रहे हैं। हम आपके रास्ते में नहीं आते क्योंकि हमको बहुत से आत्माओं को जीतना काम बहुत बड़ा है। लेकिन आप जब हमारा नाम लिया, हमारा पोस्टर आपने बनाया, आपने डाला पोस्टर, हमने नहीं पोस्टर बनाए, वीडियो आपने बनाए। आपने चाहिए था थोड़ा इंतजार करना, डिबेट हो जाए उसके बाद वीडियो बनाओ। अभी तक हमारी मुलाकात नहीं, डिबेट नहीं, उसके पहले आपने हमको कल्ट बना दिया, कल्ट लीडर बना दिया, पानी का दूध बना दिया और यह भी बोल दिया कि हम उसको एक्सपोज कर देंगे। क्या एक्सपोज करेंगे भाई? हम बाइबल लेके आपके पास आ रहे हैं, क्या एक्सपोज करेंगे आप? एक्सपोज शब्द जो है कहां इस्तेमाल किया जाता है? आप जरा वो तो सोचो कि एक पास्टर को आप एक्सपोज करेंगे, क्या करेंगे आप? पर्सनल अटैक किए, जैसे उसके ऊपर पर्सनल अटैक किए तुम्हारा और तुम्हारा सब्सक्राइबर का। भाई आपकी और मेरी बात हो रही है तो हम दोनों ही बात करना चाहिए उसमें। शेर अकेला रहता है, झुंड में नहीं आता। और झुंड वाले कौन है? हम आपको ये बोल रहे हैं कि 10 पास्टर लोग को लेकर हम भी बैठते हैं, आप भी अपने एक 10 पास्टर लोग को लेकर बैठे, हम दोनों बात करेंगे। पास्टर्स लोग रहेंगे वहां पर, कुछ ज्यादा कम हो गया बातचीत के अंदर, पास्टर्स लोग हैं वहां पर, वो बताएंगे कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बताएंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं। अभी आप अपनी बेटी को बिठा रहे हैं वहां पर, सर हम बोल रहे हैं एक मध्यस्थ को बिठाओ, चाहे वो आपका भी पहचान वाला हो, हमारा भी पहचान वाला ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक पुरुष को बिठाओ, एक व्यक्ति को। आपकी बेटी क्या न्याय करेगी? और आप बोलते बेटी बेटी की कुछ बोलेगी नहीं, खाली बेल दबाएगी। हम यही बोल रहे हैं कि कोई नेचुरल आदमी जो मध्यस्थ हो उसको बिठाओ। इसके पहले हमारी डिबेट हुई है, 4 डिबेट हुई है। आप चाहिए तो मैं आपको वीडियो भेजता हूं, या तो ये वीडियो सुनने वाले आप लोग सुनिए कि हम डिबेट कैसे करते हैं। आप सुनिए, हम लोगों को बुलाते हैं हमारे यहां पर, हम बाकायदा उनकी इज्जत करते हैं, उनका हम अच्छा खातिरदारी करते हैं और फिर हम उनके साथ बैठ के बड़ी इज्जत से बात करते हैं। हम किसी को भी गैर शब्द इस्तेमाल करते ही नहीं। तो इस वीडियो को जो आपने बनाया और जब हमने बोला कि प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए, प्रोटोकॉल दोनों पार्टी का साथ होता है ना। आपने समझो प्रोटोकॉल में 10 पॉइंट बनाया तो 5 पॉइंट हमारे भी होंगे ना उसमें। ये डिबेट में तो सारे पॉइंट आपके, मेरा स्टूडियो होगा, एक आदमी यहाँ होगा, 2 कैमरामैन होगा, सिर्फ हम 5 लोग होंगे, हमारे बाइबल स्टूडेंट बाहर होंगे। ये सारा प्रोटोकॉल तो आप है, हमने प्रोटोकॉल दिया ही कहां? सो हमने प्रोटोकॉल आपको ये दिया, 10 पार्षलों को लेके आते। नहीं तो मेरा आपका ओपन चैलेंज ये है, आप बाहर आइए, आप हॉल बुक करिए, हम पैसा देते, हम खाना देते। आप 4 आदमी 5 आदमी क्या 100 आदमी को बुला के बिठाइए आप वहां पर, हम 10 आदमी आते खाली, और ओपन डिस्कशन पब्लिक के सामने हो जाए। इसके पहले हमने देखा है आपके वीडियो, ऑनलाइन वीडियो। हम ऑनलाइन वीडियो क्यों नहीं करना चाहते पता है? क्योंकि आपके यहाँ वॉइस बंद हो जाता है, माइक बंद हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स है। इसके लिए हम आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। नहीं तो ऑनलाइन डिबेट करना हमें भी आता है, लेकिन ऑनलाइन डिबेट में हवा में क्यों मुक्के मारना है? आमने सामने बैठेंगे तो कुछ मुद्दे की बात बनती है। सो हमने अपनी तरफ से
ये डिबेट कैंसिल नहीं किया, हमने खाली अपना प्रोटोकॉल बताया कि देखो डिबेट इस तरीके से किया करे। पर आपने क्या किया, चंद घंटों में, कल रात मेरे को वापस एक बात, पंजाब से मेरे को एक पोस्टर आ गई, भगोड़ा भाग गया, डर गया, शेखर डेविड एक्सपोज हो गया। कहां भागा मैं, कहां डर गया? आपने पोस्टर बनाया और डाल दिया, तुरंत चंद घंटों के अंदर आपने पोस्टर बना के डाल दिया। हमारे तरफ से ना पोस्टर बनी ना वीडियो बना, हमने सिर्फ आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हम लोग वहां आने वाले थे, आने वाले तो अभी भी है हम लोग, पर आपने वहां पर डाल दिया कि एक्सपोज हो गए, डर गए, भाग गए, भगोड़ा। आप बोलिए ना ब्रदर, कब आने का आपके साथ खाना खाने के लिए, आपके घर में कब आने के बोलिए। सिर्फ 2 घंटे का टाइम दीजिए मेरे को, अंबरनाथ से चिंबूर, कहां आप रहते पता नहीं मुझे, 2 घंटे का टाइम दीजिए, हम पहुंच जाते उधर। किसको भगोड़ा बोल रहे आप? आपको शोभा नहीं देता भाई। मसीह में मेरे प्रिय भाई डैनियल, आपको शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है बात बोलना। हमने डिबेट कैंसिल नहीं किया, हम एक पैर में खड़े हैं डिबेट करने के लिए। आप बताइए, और आप बोलो मैं शेर हूं, और शेर कैबिन में बैठा हुआ बोलते मेरे पास आओ। नहीं, शेर तो जाता है बाहर, खुलता है, खुला घूमता है शेर। शेर उसी को बोलते हैं जो बाहर निकलता है और मैदान में खड़ा होता है। ये थोड़ी बोलता है शेर हम 2 जन बैठेंगे, हम अंदर बैठेंगे, कोई अंदर नहीं आए, ये थोड़ी शेर बोलता है। भाई थोड़ा सा अपना लैंग्वेज चेंज करो। हम प्रभु के अंदर सेवक लोग हैं। पॉल कोई अपोलोस का, कोई पौलुस का, वो बीज लगाया, मैं पानी डाला, प्रभु ने बढ़ाया। ये सेवा का मीनिंग होता है भाई। आप ही खेत में काम कर रहे हैं, हम भी खेत में काम कर रहे हैं, पगार देने वाला तो वो है। कोई सवेरे आए नाके में से काम करने के लिए, कोई दोपहर को लाया नाके में से काम करने के लिए, कोई शाम को आया नाके में से काम करने के लिए। 1 घंटा बाकी था तब भी कोई आके काम करे, पगार तो उतना ही मिला। तो सवेरे से काम करने वाले ने शिकायत करी कि मैम सवेरे से काम कर रहे हैं, हमें पगार उतना ही मिला, और ये अभी 1 घंटा पहले आया उसको आपने उतना ही पगार दिया। तो स्वामी क्या कहता है, मेरा काम है, मैं किसको कितना देता हूं मेरे ऊपर है, आप कौन होते? तो आप शायद खेत में कब आके काम किए मालूम नहीं, आप मेरा भी तो समय देखिए ना। 40 साल हो गए साहब इस वचन को लेके खड़े हैं, आप भगोड़ा बोल रहे हैं। भगोड़ा 40 साल थोड़ी सेवा करता है। भगोड़ा किसको बोलते हैं? जो बाइबल छोड़ के भाग गया हो। मुझे नहीं पता है भाई साहब आप कितना साल से सेवा करते हैं, आप कितना साल से यूट्यूब चला रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना आपका वीडियो देखता हूं ना मैं आपके फॉलोअर्स हूं। लेकिन जब बात आई आपने मेरा पोस्टर लगा दिया। ये कोई मीडिएटर लोग है बीच में, जो आपके मीडिएटर लोग से बातचीत कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ में बात किया नहीं, फिर भी मैंने मंजूरी दी। अभी भी मेरा चैलेंज है, आप 4 तारीख को क्या एक्सपोज करने वाला है? 4 तारीख को हम आगे बैठते ना उधर, क्या एक्सपोज करेंगे आप? हमने कहा 4 तारीख को हम नहीं आने वाले करके। आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है कि हम डिबेट कैंसिल कर रहे? नहीं, आपने डाला, आपने पोस्टर बनाया, आप ही प्रोटोकॉल बनाए, आपने अपने कानून कायदा बनाए, आप ही वीडियो डाल दिए, आप ही पोस्टर भी डाल दिए भगोड़ा करके। अब अपने शब्द को वापस लीजिए भाई, और एक मसीही प्रेम, क्रिश्चियन लव के साथ बैठिए। हमारा काम ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है, आप जीत गए मैं हार गए वो बताना है नहीं। हमारा सिर्फ सत्य को प्रकट करना, यही हमारा उद्देश्य है, और हम अभी भी तैयार है। आप थोड़ा सा अपना प्रोटोकॉल 10 पॉइंट में 5 पॉइंट हमारा भी लीजिए, हम बैठने को तैयार है। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपने गलत संदेश लोगों को पास भेजा है। हमारे लोग हमसे पूछ रहे पास्टर जी आप क्या डर गए, क्या आप भाग गए, क्या ऐसा डैनियल राज बोल रहा है। मैं बोला मैंने कभी नहीं बोला डर गया भाग गया, ये तो उनकी गैर समझ है जो उसने ऐसी वीडियो बनाई है। तो मैं ये खुलासा कर रहा हूं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई गलत शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं खाली बिब्लिकल लैंग्वेज बात करूंगा, जो बाइबल की भाषा है वही मैं बात करूंगा। भाई डैनियल मोस्ट वेलकम। 4 तारीख तो 4 तारीख,
सिर्फ अपना प्रोटोकॉल थोड़ी सी चेंज करिए। आप ही के घर हो कोई बात नहीं, लेकिन वहां 4 पास्टर को बिठाइए, आपके भी 4 पास्टर को बिठाइए, हम बात करेंगे। अगर बात समझ में नहीं आई तो पर्सनली कॉल करिए मुझे। मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है और सबके लिए। मेरा कोई पीए नहीं है, कोई सेलेक्टेड फोन लेना, ये फोन नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबका फोन लेता हूं और 24 घंटा मेरा फोन ऑन रहता है। आप कभी भी बात कर सकते हैं, नहीं तो आपका नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करता हूं। इसके पहले 2 पास्टर लोग के साथ में होकर आपके साथ बात किया था, स्पीकर फोन ऑन करके बात किए थे। एक भाई प्रभाकर जी ने बात किया था कि टंग्स के ऊपर बात करना है, आपने बोला नहीं। एक भाई राजकुमार ने आपसे बात किया था, स्पीकर ऑन करके मेरे सामने बैठ के बात किया था। आपने उससे बोला कौन से चर्च में जाते, डेविड शिकर। ओ गड़बड़े, मेरा वो सिस्टम नहीं है, मेरा सिस्टम है ऑनलाइन, तुम भी ऑनलाइन बोलो, हम भी ऑनलाइन करेंगे, आमने सामने। ये आपने मुकर गया था। ये सब बातें हैं भाई, पर हमने कभी आपको ये सब बातें लोगों को बताना नहीं चाहिए। तो हमारे आपसी बात है, हम सेवक लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम लोग ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा बात करेंगे तो हमारे फॉलोअर्स लोग क्या बात करेंगे, हमारे फॉलोअर्स लोग कैसे करेंगे। आपकी वो लेडी भी वही बोल रही थी, डर गए हो क्या? अरे डरने की बात क्या है इसमें? आप क्या हमारा खून कर देंगे, मर्डर करेंगे? किस बात से डरना है? जिस दिन बाइबल हाथ में उठाया साहब, जान को लगा दिए बाजी, डरने की किस बात की है? हम औरों से नहीं डरते, गैर कौमों से हम नहीं डरते, हम आपसे क्यों डरेंगे? भाग गया भगोड़ा गलत शब्द है। अब या तो अपने शब्द को वापस लीजिए या तो फिर डिबेट में बैठिए। खुदावन आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।